हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डेज सीरीज का डे 62 वीडियो। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है वर्स, WORSE वर्स, जिसका मतलब है बदतर या फिर बहुत बुरा। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द रेमेडी इज वर्स देन द डिजीज। द रेमेडी इज वर्स देन द डिजीज यानी इलाज तो बीमारी से भी बदतर है, यानी जितनी बुरी बीमारी नहीं है उससे ज्यादा बुरा तो इसका इलाज है। एक और एग्जांपल है इसका, हर हेल्थ इज गेटिंग स्टेडली वर्स। हर हेल्थ इज गेटिंग स्टेडली वर्स, जिसका मतलब है उसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है या फिर बदतर, बहुत बुरी होती जा रही है। स्टेडली जो वर्ड है जिसका मतलब है लगातार। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेजेडी, TRAGEDY, ट्रेजेडी, जिसका मतलब है त्रासदी या फिर कोई भी दुखद घटना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, their lives have been virtually destroyed by this tragedy. Their lives have been virtually destroyed by this tragedy, जिसका मतलब है इस त्रासदी या फिर इस दुखद घटना से उनका जीवन लगभग नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट्स अ ट्रेजेडी दैट शी डाइड सो यंग। इट्स अ ट्रेजेडी दैट शी डाइड सो यंग, यानी यह एक दुखद घटना है कि वह इतनी कम उम्र में मर गई या डेथ हो गई उसकी। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पर, PROSPER, प्रॉस्पर, जिसका मतलब है सफल होना या फिर समृद्ध होना, यानी किसी भी चीज में सक्सेसफुल हो जाना, सफल हो जाना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, वी एम टू क्रिएट अ क्लाइमेट इन विच ऑल स्मॉल बिजनेसेस कैन प्रॉस्पर। वी एम टू क्रिएट अ क्लाइमेट इन विच ऑल स्मॉल बिजनेसेस कैन प्रॉस्पर, यानी हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें सभी छोटे व्यवसाय यानी स्मॉल बिजनेसेस समृद्ध हो सके, यानी सफल हो सके या अच्छे चल सके, सक्सेसफुल हो पाए। नेक्स्ट एग्जांपल है लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर यानी दीर्घायु और समृद्ध रहे। ये किसी को ब्लेसिंग्स देने के सेंस में, अगर आशीर्वाद देने के लिए भी हम बोल सकते हैं कि लंबा जियो, दीर्घायु, और प्रॉस्पर यानी सफल हो अपनी लाइफ में, समृद्ध हो। नेक्स्ट वर्ड है ब्लश, BLUSH, ब्लश, जिसका मतलब है शर्माना या फिर लजाना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई ब्लश वेन एवर आई थिंक अबाउट इट। आई ब्लश वेन एवर आई थिंक अबाउट इट, यानी जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं तो मैं शर्मा जाता हूं, मैं ब्लश करता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई आर यू ब्लशिंग। वाई आर यू ब्लशिंग, जिसका मतलब है तुम शर्मा क्यों रहे हो। किसी से भी आप पूछ सकते हैं जब वो शर्मा रहा हो तो तुम शर्मा क्यों रहे हो, वाई आर यू ब्लशिंग। नेक्स्ट वर्ड है आज का अराउज, AROUSE, अराउज, जिसका मतलब है उकसाना, भड़काना या फिर उत्तेजित करना, जिसको हम बोल सकते हैं कि आग में घी डालने वाला काम। एग्जांपल्स देखेंगे, हिज कॉन्स्टेंट इंसल्ट्स अराउज्ड माय एंगर। हिज कॉन्स्टेंट इंसल्ट्स अराउज्ड माय एंगर, यानी उनके लगातार अपमान ने मेरे गुस्से को उत्तेजित कर दिया, मेरा गुस्सा और बढ़ा दिया या फिर मुझे भड़का दिया बहुत ज्यादा। नेक्स्ट एग्जांपल है वी मस्ट अराउज देम टू फाइट विद एनिमीज। We must arouse them to fight with enemies, यानी हमें उन्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए उकसाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है रेफ्यूज, REFUGE, रेफ्यूज, जिसका मतलब है शरण या फिर पनाह लेना, यानी कोई भी ऐसी जगह पर रहना जो आपके लिए सेफ हो। यानी जैसे अगर आपके ऊपर कोई हमला वगैरह होने वाला हो, जस्ट इमेजिन, तो आप कोई ऐसी जगह जाकर रहते हैं जो आपके लिए सेफ है और वो आपके लिए वहां पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, यानी आप उस जगह पर शरण ले रहे हैं या फिर आप वहां पर पनाह ले रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में रेफ्यूज कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, दे टुक रेफ्यूज इन द मैंशन। दे टुक रेफ्यूज इन द मैंशन, यानी उन्होंने हवेली में शरण ली। नेक्स्ट एग्जांपल है द क्लाइंबर्स स्लेप्ट इन अ माउंटेन रेफ्यूज। द क्लाइंबर्स स्लेप्ट इन अ माउंटेन रेफ्यूज, यानी पर्वतारोही जो क्लाइंबर्स है, जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, वो एक पहाड़ की शरण में सो गए। नेक्स्ट वर्ड है आज का अक्वायर, ACQUIRE, अक्वायर, जिसका मतलब है हासिल करना या फिर प्राप्त करना किसी चीज को। एग्जांपल्स देखेंगे, वी शुड अक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन। वी शुड अक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन, यानी हमें अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए या फिर प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आई ट्राई टू अक्वायर द इन्फॉर्मेशन आई नीडेड। आई ट्राई टू अक्वायर द इन्फॉर्मेशन आई नीडेड, यानी मैंने अपनी जरूरत की जानकारी हासिल करने की कोशिश की, आई ट्राइड। नेक्स्ट वर्ड है आज का प्रिजर्व, PRESERVE, प्रिजर्व, जिसका मतलब है सुरक्षित रखना या फिर बनाए रखना। एग्जांपल्स देखेंगे, ही वॉज एंक्शियस टू प्रिजर्व हिज रेप्यूटेशन। He was anxious to preserve his reputation, यानी वह अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उत्सुक था। Anxious का मतलब होता है उत्सुक होना, एक्साइटेड होना। नेक्स्ट एग्जांपल है we will do everything to preserve peace. We will do everything to preserve peace, यानी हम शांति बनाए रखने के लिए सब कुछ करेंगे, जो भी पॉसिबल होगा शांति बनाए रखने के लिए हम वो करेंगे। We will do everything to preserve peace. Preserve यानी बनाए रखना।
नेक्स्ट वर्ड है सैनिटी, SANITY, सैनिटी, जिसका मतलब है समझदारी या फिर मानसिक संतुलन। एग्जांपल्स देखेंगे, आई बिगन टू डाउट हिज सैनिटी, आई बिगन टू डाउट हिज सैनिटी, यानी मुझे उसकी समझदारी पर संदेह होने लगा, मुझे उसकी समझदारी पर, मानसिक संतुलन पर डाउट होने लगा। नेक्स्ट एग्जांपल है देयर वर मोमेंट्स व्हेन ही डाउटेड हिज ओन सैनिटी, देयर वर मोमेंट्स व्हेन ही डाउटेड हिज ओन सैनिटी, यानी ऐसे क्षण थे या फिर ऐसे मोमेंट्स थे जब उन्होंने अपनी खुद की समझदारी पर संदेह किया, उन्हें अपनी ही समझदारी पर डाउट होने लगा। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है फॉर्चुनेट, FORTUNATE, फॉर्चुनेट, जिसका मतलब है भाग्यशाली या फिर भाग्य भी हम बोल सकते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, वी कंसिडर आवरसेल्फ एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, वी कंसिडर आवरसेल्फ एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, यानी हम खुद को बेहद भाग्यशाली यानी लकी मानते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इट वॉज फॉर्चुनेट फॉर अस दैट द रेन स्टॉप्ड, इट वॉज फॉर्चुनेट फॉर अस दैट द रेन स्टॉप्ड, यानी यह हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि बारिश रुक गई, या फिर हम भाग्यशाली थे या भाग्य की बात थी हमारे लिए कि बारिश रुक गई। सो चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है वर्स, जिसका मतलब है बदतर या फिर बहुत बुरा। ट्रेजेडी का मतलब है त्रासदी या फिर दुखद घटना। प्रॉस्पर, जिसका मतलब है सफल होना या फिर समृद्ध होना यानी सक्सेसफुल हो जाना। नेक्स्ट है ब्लश, ब्लश का मतलब है शर्माना या फिर लजाना। अराउस, अराउस का मतलब है उत्तेजित या फिर जगाना भी हम बोल सकते हैं, या फिर भड़काना, आग में घी डालने वाला काम जो मैंने बताया। नेक्स्ट वर्ड है रेफ्यूज, REFUGE, रेफ्यूज का मतलब है शरण या फिर पनाह लेना। एक्वायर का मतलब है हासिल करना या फिर प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजर्व, जिसका मतलब है सुरक्षित रखना या फिर बनाए रखना। सैनिटी, सैनिटी का मतलब है समझदारी या फिर मानसिक संतुलन। और लास्ट वर्ड है फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब है भाग्यशाली या फिर भाग्य। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।